हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कुपवारा का लड़का कैसे अपने आप को सफाई दे रहा है कि मैं क्यों बोलूं। तो क्या बोलते, बहुत मतलब ये नहीं बोले, क्या बोले? नहीं, मैं क्लियर करूंगा ना। मैंने नाजरीन देख रहे हैं, मैं क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको दूंगा 100। हिमाचल में आपकी सरकार तो है। वही मैं तो बोल रहा हूँ ना, हिमाचल में उस चीज को लेके हमने आपकी सरकार ने क्यों डिफेंड नहीं किया उसको? तो कैसे देखते हैं आप इस अपनी सरकार को, जो सरकार आप ही चला रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सरकार है क्या? रियासत है हिंदुस्तान। रियासत नहीं है, थी रियासत, अब यूटी है। वो तो आप लोग कहते हैं। नहीं, अब तो यूटी है ना। आप अलग बात नहीं, अभी तो कश्मीर के ऊपर डिबेट चल रही है ना। नहीं, आप तो भाग रहे हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आखिरकार एक आम इंसान क्या सोच रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, जम्मू कश्मीर में जो समाजी पहलू है उस हवाले से। और हमारे साथ, पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी और सियासी कारकुन सईद अबरार साहब। ये हैं पटन कंस्टिट्यूंसी से और इनका ताल्लुक़ है पटन से। इनके हमरा बैठे हैं परवेज़ साहब, और परवेज़ साहब ने हाल ही में बडगाम के इलेक्शंस में हिस्सा लिया नौजवान, बतौर नौजवान। और इनके साथ बैठे हैं सीनियर कांग्रेस लीडर उमर जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आम इंसान अल्ताफ़ साहब, जो पुलवामा से इनका ताल्लुक़ है। आम इंसान के भी अगर कोई सवाल है तो वो इनसे पूछ सकता है। सबसे पहले मैं उमर जान से सवाल शुरू करूँगा। उमर जान साहब, जिस तरह से इस वक्त सियासत जम्मू कश्मीर के, एक आम इंसान जो है कहीं ना कहीं नाउमीदी का शिकार हो गया है। उसको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार मेरी सरकार है क्या, कौन है, कहाँ है। तो एज़ सियासी लीडर, एज़ कांग्रेस बतौर लीडर आप काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो कैसे देखते हैं आप इस अपनी सरकार को, जो सरकार आप ही चला रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सरकार है क्या? देखिए शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं मोटे तौर पे ये कहना जा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो सूरत हाल इस समय है, आम लोग परेशान है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ मुल्क के बड़े बड़े फैसले लिए गए और भारत सरकार में जो सरकार बैठी हुई है, जम्मू कश्मीर एक रियासत की सूरत में यहाँ थी, डाउनग्रेड किया गया है। उस आवाम के ऊपर जो भरोसा था जमहूरी मुल्क पे, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेके बड़ा मायूस है। बड़े फैसले से जब देखे गए, 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुआ। आम इंसान इस जमहूरियत को क्या कहेगा? 10 साल के बाद चुनाव में बड़े मसलों का अंबार पड़ा हुआ है। यूटी में डबल कंट्रोल है। ऑनरेबल एलजी शासन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। आम इंसान पिसता जा रहा है, कहीं पे उनकी तफावत नहीं हो रही है। तो मैं ये कहूँ कि हुकूमत की जानिब से जो फैसले होने चाहिए थे आम इंसान के लिए, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। जिस जमहूरियत को लेके हम दावा कर रहे थे, हमारे पास जो बड़ा हथियार था वो एक वोट था। अब उस वोट को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस शब्द को लेके मैं इस्तेमाल करूं, अक्सर आज लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी से बना हुआ देश का प्रधानमंत्री एक दफ़ा देश का चौकीदार रहा था। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें, इस जमहूरियत को लेके यही कहा जा रहा है कि जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है। यहाँ के हुकूक जो थे उनको सलब करने की कोशिश की जा रही है। एक आम इंसान की बात को सुनी नहीं जाती है। अच्छा, एक आम इंसान की बात सुनी नहीं जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। जिस तरह से उमर जान साहब कह रहे हैं कि आम इंसान की बात को सुना नहीं जा रहा है, तो लेकिन सरकार में ये लोग हैं, कांग्रेस बैठी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप कैसे देखते हैं? माइक लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, आम इंसान जो है हमेशा से ही पिसता आया है। आम इंसान, महंगाई हो तो आम इंसान फंस जाता है। चीज़ों का रेट जो है कम ज़्यादा होता है। जब किसी चीज़ का रेट कम होता है तो आम इंसान बहुत खुश होता है। लेकिन यही आम इंसान बहुत परेशान हो जाता है जब सरकार के कड़े और सख्त फैसले आते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग जो है अक्सर मीटर की वजह से बहुत परेशान हैं। जिन लोगों के यहाँ पे मीटर नहीं है वो भी परेशान है कि बिजली है ही नहीं। कुछ लोग ये सोच के परेशान है कि मीटर लग जाएगा तो फीस बहुत ज़्यादा होगी, और कुछ लोग ये सोच के परेशान है कि हम फ्लैट रेट्स दे रहे हैं और बिजली कहीं गुल है।
कश्मीर के जो मसले मसाइल है, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हमेशा से मसले मसाइल रहे, क्योंकि हमारा जो टेरेन है ये बहुत डिफरेंट है। पहले लद्दाख भी हमारे साथ था, लद्दाख की एक डेमोग्राफिक चीज़ें जो थी वो अलग थी, जम्मू की अलग है, कश्मीर की अलग है। तो यहाँ पे जो है सरकार को हर तबके को, हर तरह के लोगों को ध्यान में रख के जब भी फैसला लेना हो, आम इंसान आज जो है क्योंकि हमारी यूटी है अभी, गवर्नर साहब के फैसले और स्टेट गवर्नमेंट के फैसलों को लेके पिसता है हर वक्त। उमर साहब यहाँ पे होते हैं तो वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हमें काम करने नहीं दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट तो खैर उनकी, वो कहते हैं कि आम इंसान कहाँ फंसा है? आम इंसान यहाँ फंसा है कि हमारे सीएम साहब कहते हैं कि सरकार के पास हमारे ये काम नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमारी यूटी है, और दिल्ली में जाके उमर साहब कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत अच्छा कर रही है, ऑलमोस्ट हमें अच्छा। मोदी जी ने पैसे बहुत दिए। हाँ, वो यही कह रहे पैसे बहुत दिए, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे आके वो ये बात कह देते हैं। फिर उमर साहब कभी वो एक बहुत मैं कहूँगा कि उनकी, इन लोगों को आप कहाँ समझते हैं? ये कांग्रेस जो पार्टनर है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, देखिए कांग्रेस पार्टनर है, लेकिन कांग्रेस की सुनी कहाँ जा रही है, आप ये बताएं ना। कांग्रेस के भी 6 MLAs हैं अभी। शादी में ये बेगाने दीवाने क्यों हो रहे हैं? देखिए क्या हुआ, जब यहाँ पे जैसा कि हमारे साथी ने अभी बताया, इलेक्शंस जो है काफ़ी वक्त के बाद हुए, लगभग 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए। उस तरह उस वक्त जो है हालात ये कह रहे थे कि आप कैसे क्या करके भी बीजेपी को पावर से हटाए। कांग्रेस जो है वाहिद एक जमात मरकज़ में थी, जो आज भी मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल जमात है। इस वक्त भी उनके सबसे ज़्यादा MLAs हैं बीजेपी के बाद पूरे देश में। कांग्रेस ने उस वक्त कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी मजबूत नहीं थी कि जो बीजेपी को टक्कर दे, लेकिन कांग्रेस ने ये सोचा कि बीजेपी को जो जमात टक्कर दे सकती है हम उनको सपोर्ट करें और बीजेपी को पावर से बाहर रखें। तो कांग्रेस ने वो जो एक कोalition पार्टनर का रोल था वो निभाया पूरी तरह से। और अगर आप मानते हैं कांग्रेस के साथ गलत किया गया? कांग्रेस के साथ देखिए नेशनल को, हाँ तो वो सब कोई भी कह सकता है जो ये कहे कि कांग्रेस के साथ गलत नहीं हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ों को लेके कांग्रेस के साथ गलत किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में नहीं थी, वो सबको साथ लेके चल रही थी। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबको नज़रअंदाज कर दिया, चाहे वो फिर कांग्रेस हो, तारेगामी साहब हो, या जो भी उनके कोalition पार्टनर्स थे, उन्होंने सबको नज़रअंदाज किया। और लोगों का गुस्सा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा तो वो सारा जो है एंटी बीजेपी, हाँ एंटी बीजेपी वोट था। अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें नहीं मिलती। ठीक है। अबरार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पटन से इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में हिस्सा लिया जिस इलेक्शन में इन लोगों की सरकार बनी। ये उमर जान साहब को देखिए गौर से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए शाहिद साहब, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सीखा है इन पॉलिटिशियंस से, बड़े बड़े लोग हैं। एक वक्त था यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार हुआ करती थी। तो मुझे लगता है अगर इन लोगों ने यहाँ पे वैसे काम किए होते, आजकल की डेट में देखिए आप, कांग्रेस का एड्रेस नहीं है कश्मीर में कहीं पे, इनका एड्रेस ही नहीं है कश्मीर में। पहली बात तो ये है। हाँ, आउटसाइड इंडिया है, मैं अपने वैली की बात करूँगा, इनका एड्रेस नहीं मिल रहा है। इवन कि इनका अच्छा 6 हैं इनके पास, 6 है। चलिए तालियां मिलती है। चलिए उमर जान साहब की बात सलामत रहे। मैं इनसे एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा। देखिए कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा चली है यहाँ पे पूरे इंडिया में, और कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चली है। और ये दोनों सरकारें फेल आती हुई है, मुझे नज़र आ रही है दोनों फेल हो गई है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में। उमर जान साहब से मेरा सवाल है, आज तक आपने, जब आपकी सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे थी, आज तक आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जस्ट टेल मी। अगर आप कश्मीर को दिल्ली से कंपेयर करते हैं, मुंबई से कंपेयर करते हैं, या दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं, हमारे बच्चों को यहाँ से जाके दूसरी जगहों पे जॉब करने जाना पड़ता है। आप इस चीज़ में फेल रहे, यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर कायम करने में। आप फेल रहे यहाँ पे टेररिज्म को ख़त्म करने में। आपके टाइम पे यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, आपके टाइम पे यहाँ पैलेट्स चलते थे, एंड यू आर आंसरेबल टू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उमर जान। बिल्कुल जवाब देने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन अल्ताफ साहब, एक आम इंसान, बतौर एक आम इंसान तो क्या सरकारस निश तो बासान सरकार काम कर? आम इंसान परेशान वस, परेशान, वारिया ज़्यादा परेशान। कम मसले आम इंसान दरपेश? ये त्रिक वोट NC गवर्नमेंट आई, अस दोप कह मा गि ब्रोट कुन मा गि असल मा बन कह। ये सोरे द्रजर, पावर, मीटर,
लागान 900 रपी बिल आसान सा 3,000 रपी बिल अच्छा। आम इंसान वारिया ज्यादा परेशान आम इंसान जो परेशान। वारिया ज्यादा परेशान चलो शुक्रिया शुक्रिया जी उमर जान साहब। जी मैं पहले आजाद साहब। नहीं परवेज साहब को मैं थोड़ा क्लियर करूंगा कि इंडिया रहा। नहीं, बीजेपी को क्यों रोकना है आपने? Why you want to stop the BJP? मैं आपको बता दूंगा, ब्रीफ आपको कर लूंगा। जम्मू कश्मीर में जब से ये इश्यूज आए कम्युनलिज्म को लेके, जम्मू कश्मीर में जो हालात रहे थे 10 साल जो हमने देखे, 14 के बाद एक खौफ, दहशत, हमारे नौजवान शायद ये लोग वाकिफ नहीं है, अभी भी बेगुनाह जेलों में है। तो उस चीज को लेके आप उसके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उनको आप सलब नहीं कर सकते। तो आपके हम उस जमहूरी हम उस जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक मिनट, नहीं मैं क्लियर करूंगा ना। नहीं नाजरीन देख रहे हैं, मैं क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको दूंगा माइक। इस वक्त मुल्क में दो सोच चलते हैं ना, कांग्रेस का कब्जा मेरी माइक पे भाई। नहीं मैं आपको क्लियर करूंगा ना। दो सोच इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, एक आरएसएस सोच, दूसरा गांधीयन सोच। ठीक है ना। ठीक। आपने शायद अबरार साहब ने कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एड्रेस ही नहीं है। अरे मेरे भाई, आप पहले इतिहास उठाकर देख लीजिए कि इस मुल्क को बनाने वाली कौन सी जमात है। आपके पास तो 11 साल रहे हैं, 11 साल में क्या बदला? क्या आपके हुकूक बदले? क्या आपका रियासत मिला? क्या आपका रोजगार मिला? देश का चौकीदार तो देश को बचाने के लिए निकले थे, काला धन वापस लाने देने के लिए निकले थे। 70 साल कांग्रेस ने इस देश को बनाया और खूबसूरती दी। बिल्कुल मैं मानता हूं आप इनको आराम से जवाब दें। लेट्स हैव अ सेंसिबल डिबेट। हमें शोर करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं ठीक नहीं ऊंची आवाज में बात। आपने दिल की बात बोली। हम आवाम के साथ चलते हैं, आवाम के दुख और दर्द हमें पता है। बिल्कुल आवाम के दुख दर्द आपको पता है। जी आप कैसे रिएक्ट करेंगे इसमें? उमर जान साहब, आपका कहना है कि आपने 70 साल यहाँ पे राज किया। बताइए कश्मीर के लिए आपने क्या किया? आप कश्मीर को अलग मानते हैं? नहीं, आपने आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? नहीं, आपका कहना तो वही है। आप फर्स्ट लिसन टू मी सर, प्लीज आप लिसन टू मी। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ना मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी से मिलती है, ना मेरी आइडियोलॉजी आपसे मिलती है। ऑक्सीजन मिलता है वो नहीं, ऑक्सीजन मुझे ऊपर वाला देता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, हिंदुस्तान को एक, देखिए जो चीज़ अच्छी, अगर कांग्रेस ने कोई अच्छी चीज़ की होगी, हिंदुस्तान का ताज है। बिल्कुल बेशक हम मानते हैं। हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप अलग बात नहीं, अभी तो कश्मीर के ऊपर डिबेट चल रही है ना। नहीं, आप तो भाग रहे हैं। आप पहले अपने स्टेट की देखिए ना। जम्मू कश्मीर तो रियासत है हिंदुस्तान। रियासत नहीं है, थी रियासत, अब यूटी है। कहा वो तो आप लोग कहते हैं। नहीं, अब तो यूटी है ना। आप मुझे इस चीज नहीं, मुझे जस्ट आंसर सर, मुझे शाहिद साहब इनसे एक चीज का आंसर चाहिए। इन्होंने बोला कि हमने 70 सालों पे यहाँ पे हुकूमत की। ठीक है, आज आप कहाँ हैं पूरे हिंदुस्तान में? बताइए। ये बोल रहे हैं आपका एड्रेस नहीं, आपका नहीं। लेट मी क्लियर, आप लगातार 10 सालों से इलेक्शन हारते आ रहे हैं। आपके मेंबर पार्लियामेंट, ये एमएलएज आपके जीत नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आप फेल हो गए थे रूल करने में। ये सवाल इससे पहले मैं आ जाऊंगा आपके सवाल पे। तो जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का एड्रेस कहीं पे नहीं है, दिन ब दिन फेल होते जा रहे हैं। आपने हाल ही में बिहार में भी इलेक्शन हारे, आपने हर जगह इलेक्शन हारते आ रहे हैं आप। तो परेश साहब कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हार जीत जो है इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। आज अगर कांग्रेस ने कहीं पे हारा है तो कल जीत भी जाएगी और जीतती भी आ रही है। और लोग जो है हमेशा तब्दीली चाहते हैं। अगर आप 100% भी करेंगे फिर भी आपको तब्दीली मिलेगी। अगर बीजेपी ने सेकंड टर्म में अच्छा काम किया था तो उनकी सीट्स कम क्यों हुई, ये भी एक सोचने की बात है। कांग्रेस ने कई जगहों पे अच्छा काम किया, उनकी सीट्स कम आई, और कुछ जगहों पे नहीं किया फिर भी सीटें। जो ये इलेक्शन जीतना या हारना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे लोगों का रुझान जो है रात में बदल सकता है, और यहाँ तक कि ईवीएम मशीन के पास पहुँचने के बाद भी बदल जाता है। रहा सवाल, मेरे साथियों ने जैसा कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया या बीजेपी ने 11 साल में क्या किया, इन्होंने क्या किया क्या नहीं, इसका जवाब जो है पब्लिक देगी और दे भी रही है। देखिए, अभी जो आम इंसान के मुद्दे हैं, खासतौर जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। आप देखिए, हमारे नौजवान बहुत बेरोज़गार है। मैं ना तो यहाँ पे कांग्रेस की मुखालफत करूँगा और ना ही मैं बीजेपी की करूँगा, लेकिन देखिए, मैं आपसे और सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर जो है, उमर साहब ने कहा, हमारे जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का ताज है।
और ये ताज में जो कश्मीर अगर देखा जाए तो ये एक नगीना है, इस ताज का ये नगीना जो है कश्मीर है। आप जानते हैं आज भी आज़ादी के चाहूँगा, अगर जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है, ताज मतलब एक बादशाह के सिर पे ताज होता है, राइट? तो मुझे बताइए आप, वो ताज चमक क्यों नहीं रहा है? वो चमक दिख नहीं रही है मुझे उस ताज कह रहा में। हूं, देखिए ताज कैसे चमकेगा? मुझे बताया, हमारी कनेक्टिविटी आज भी जम्मू कश्मीर की वही वाहिद एक नेशनल हाईवे है। ट्रेन आज भी लोग तरस रहे हैं कि हम यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाते, लेकिन उनको पहले जो है जम्मू जाना है, कटरा जाना है, वहाँ से 2 घंटे की बस लेनी है या दूसरी ट्रेन का वेट करना है, फिर जम्मू जाना है, वहाँ रात को होटल पे रुकना है, फिर जाके दिल्ली जाना है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ आप ट्रेन से रीचेबल ना हो, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के 3-4 ऑप्शंस ना मिले। ये वाहिद एक जगह है जहाँ आज भी हम एक ही रोड पे डिपेंड है। तरक्की कहाँ से होगी? ना हमारे राइट में कोई नेबरिंग स्टेट है, ना लेफ्ट में कोई नेबरिंग स्टेट है, और उस बैक साइड आप चले जाए वहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क है। एक रास्ता है हमारा जो इंडिया से कनेक्ट करता है। हमारा टूरिज्म, हम कह रहे हैं टूरिस्ट क्यों आएगा? हर कोई फ्लाइट की टिकट तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास टूरिस्ट है, नौजवान बेरोजगार है, यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं खोलना चाहते? यूटी होने के बाद आप मुझे बताइए कितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आई हैं यहाँ पे, कितने बेरोजगार नौजवान एडजस्ट हुए? नहीं हुए ना, कैसे होंगे? मसाइल है ना, रोजगार सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है उमर जान साहब, आप इन मसाइल पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ कह रहे हैं कि देश को बचाने वाला, देश को कुछ नहीं होगा, देश को कुछ नहीं होगा, देश की फिक्र आप ना करें। आप सुने मेरी बात, इन मुद्दों पे बात करें। ये जो परवेज साहब के मुद्दे हैं, ये एक आम इंसान का मुद्दा है। जी आप देश को बचाने की बात मत करें बीजेपी की तरह, जिस तरह से आप। जी शायद साहब, ये जो कांग्रेस वाले हैं, इनको एक बीमारी सी लग गई है, यू नो, ए टाइप ऑफ डिजीज जिसको कहते हैं, अब ये वो बीमारी लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि देश खतरे में है। ठीक है, अब कोई बोलता है हिंदू खतरे में, अब ये बोलते हैं देश खतरे में। ठीक है, मैं प्लीज सर, मेरा मानना है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ से, इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियन से, आप लीडरान से मेहरबानी करके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, डेवलपमेंटल वर्क पे फोकस कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस कीजिए। मुझे अच्छी लगी परवेज साहब, आपकी बात मुझे अच्छी लगी। आपने कहा इससे जो बुनियादी इश्यूज है वो डाइवर्ट होते हैं। ये जो अबरार साहब ने भी कहा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि देश खतरे में, हिंदू खतरे में, वो खतरे में कोई नहीं है, खतरे में कोई नहीं है। देखिए, खतरे में ये बीजेपी भी कर ही रही है अभी के कांग्रेस ने सत्ता। हम 70 साल को याद कराते हैं, भाई छोड़ जाओ ना, हो गया ना, पास्ट हो गया, अब आज की बात करो, आज के बाद कल की बात करो। हम क्यों पुरानी बातों को लेके करें? हमें क्या हो गया, हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं, जब तक मैं दूसरे को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मुझे लगता है मैं शायद आगे नहीं बढ़ूंगा। और लोगों को भी ये चीज जो है नहीं करनी चाहिए। हम जब यहाँ दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हम सोचते हैं कि हम शायद आगे बढ़ जाए, बट ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और सरकार तक जो है उन मुद्दों को पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमर जान साहब। देखिए, अबरार साहब को मैं एक ही चीज बता दूंगा, जिस जिले से ये बिलोंग करता है, पाटन से हैं, सीधे बता दीजिए जिस जिले का, तो उस जिले का मुझे लगता है शायद उनका असर ठीक रहा है। किनका असर? जो ना भारत सरकार में रहने वाले लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाल ही में, नहीं उनकी कोई सीट, सुनिए ना, हाल ही में, वहां से तो आपके इरफान हफीज साहब जीत के आए हैं। सुनिए, हाल ही में मनरेगा जो स्कीम थी, जो एक डायरेक्ट मजदूर के साथ रिलेटेड था, क्या उसको डिसमेंटल नहीं किया गया? क्या हम ये इशू नहीं उठाए? वोट चोरी का इशू हम ये नहीं उठाए? तो आपके राहुल गांधी पे इल्जाम लगाया उमर अब्दुल्ला ने किया, बकवास कर रहे हैं। सुनिए, नहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा? सुनिए, उमर अब्दुल्ला की बात तो मैं नहीं करूंगा, बात सुनिए ना। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा? सुनिए मेरी, नहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या वो कहा? उसका अपना डोमेन है, उसने क्या कहा किसी को खुश करने के लिए, वो मुझे उस पर नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ईसीआई का एक बड़ा रोल रहता है मुल्क में। ईसीआई क्यों चुप है? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मुल्क के सामने एक डिस्प्ले रखा, तो कम से कम भारत सरकार को इस चीज का जवाब देना है। अगर राहुल गांधी गलत है तो सीधे बोलिए। लेकिन जो कर्नाटका में सीट बिठाया गया, उन्होंने एग्री किया है कि वोट चोरी हुई है बिहार के इलेक्शंस को लेके। अच्छा, व्हाट अबाउट तेलंगाना इलेक्शन? आप तेलंगाना और इलेक्शन एक मिनट, देखिए बाकी अबरार साहब का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेके हमें इतिहास को क्या करना है। अरे मेरे भाई, जब इतिहास आपको मालूम होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात,
आराम से, आप आराम से। देश को लेके क्या आपका जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक सेफ है इस मुल्क में? आए दिन जो आप इंसिडेंट देख रहे हैं, कल हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कुपवारा का लड़का कैसे अपने आप को सफाई दे रहा है कि मैं क्यों बोलूं। देखिए, जमहूरी मुल्क है। कहाँ पे था? कहाँ पे था? सुन, तो वहाँ पे आपकी सरकार है। नहीं, वहाँ पे आपकी सरकार है। सुनिए ना, नहीं, तो हिमाचल हमने उस चीज को, हिमाचल में आपकी सरकार तो है। वही मैं तो बोल रहा हूँ ना, हिमाचल में उस चीज को लेके हमने, आपकी सरकार ने क्यों डिफेंड नहीं किया उसको? नहीं, आपकी सरकार ने क्या किया उस हवाले? मैं आपको बता नहीं, दूं। अगर आपके सीने में दर्द है इमरान साहब, नहीं, अगर दर्द, ये इस चीज से दर्द नहीं है, दर्द तो हमें शुरुआत से ही मुल्क की आपके थी। सीने में दर्द है, हैव यू स्पोकन टू योर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल? हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड इट हैपन? हमने उसी समय उस पे कार्रवाई की गई। चलिए, लेकिन अबरार साहब को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर को लेके जो बात आप बोल रहे हैं, आपने असेंबली का चुनाव भी लड़ा, आपने लोगों से वादे भी दिए होंगे, आपने अपना मैनिफेस्टो भी बताया होगा, लेकिन वो पार्ट एक अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके जो सूरत हाल 10 साल के बने, वो जख्म भी भरे नहीं। चलिए, आप जिस जमात की सपोर्ट कर रहे हैं या जिस जमात की आप तूती बोल रहे हैं, ये तूती हमें पता है। चलिए, आजान बस मुझे इतना बता दीजिए, आपने इतने साल हुकूमत की, यहाँ के नौजवानों के लिए आप प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सके। अरे क्या बात करते हो आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।